ओम शांति। सभी अच्छी तरह से बाप दादा से मिले ना, खुश भी हो गए। फिर भी बाबा कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ। शिव बाबा को रोज अमृत वेले और रात को गुड मॉर्निंग भी करना है और गुड नाइट भी करना है ना। ये तो जरूरी है। ऐसा नहीं बाबा से मिल गया हो गया, नहीं। बाबा से मिलने के बाद बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ भी करना जरूरी है। और उसमें भी ज्ञान तो सुनने के बाद समझ में आता है स्पष्ट, लेकिन जब हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो अभ्यास कैसे करें? क्योंकि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी काम करो आप, अगर विधि पूर्वक नहीं करते हो तो उसकी सफलता या प्राप्ति जितना हम चाहते हैं उतना मिलती नहीं है। किसी प्रकार के कर्म करो आप, अगर विधि पूर्वक करते हो तो सिद्धि प्राप्त होती। इसलिए इस दुनिया में देख लो, कलयुग के अंतिम समय तक भी कि भगवान विधाता की जरूरत है ना। तो दुनिया में ज्ञान बहुत है, शास्त्रों में जाओ आप, किताबों में जाओ, बहुत प्रकार के ज्ञान की स्पष्टीकरण है। लेकिन उस ज्ञान को आचरण में कैसे लाए, उसकी विधि चाहिए। इसलिए स्वयं विधाता शिव बाबा इस धरती पर आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को बहुत सहज रूप से संसार में रहते हुए भी, हर कर्म करते हुए भी, कैसे हम बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। जो सवेरे मुरली सुनते हैं तो उसको सारे दिन में कैसे हम याद रखें, क्योंकि ज्ञान सुनना ही सब कुछ नहीं है। श्रवण से आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। तो हम सवेरे मुरली सुनते हैं लेकिन सारे दिन में याद नहीं रहता है। उसके कारण जो बहुत जन्मों से हमारे संस्कार बने हुए हैं, वही सुनने के बाद भी वही कर्म रिपीट होता है। अगर ज्ञान सुनने के बाद अगर उस ज्ञान को आप यूज करते हो तो बहुत समय से जो संस्कार बने हुए हैं, आदत बनी हुई है, उसको आप परिवर्तन कर सकते हो। नहीं तो ज्ञान सुना, क्यों सुना हमने, फायदा क्या है? सुनने के बाद उसका उपयोग चाहिए। लेकिन उपयोग कब करेंगे आप? अगर सुनने के बाद याद रहेगा तो उपयोग करेंगे, याद ही नहीं तो कैसे उपयोग करेंगे? तो इन सब के लिए देखा गया कि एक बाबा भी रोज कहता है कि आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे तो बहुत जन्मों का जो कर्मों का बोझ है, विकर्मों का, उसको आप मिटा सकते हो। नहीं तो हर एक बच्चों को देखा योग करने की बहुत इंटरेस्ट होती है। सारा दिन में मिलते भी हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है, कितना 5 साल भी होने जो, 10 साल भी हुआ है, 6 महीने भी ज्ञान हुआ सुन करके, तो भी कहता है योग लगता नहीं है। और योग बाबा ने इतना सहज सिखाया है कि बाबा ने कहा बच्चे चलते फिरते बाबा को याद करना है, कर सकते हैं। चलते फिरते भी, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करो, इतना सहज करके दिया है। तो भी कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती है। दुनिया वालों ने किसी ने कुछ कहा वो अच्छी तरह से याद रहता है। अगर किसी ने आपको सवेरे थोड़ा सा गुस्सा किया, गलत शब्द बोल दिया, कितना दिन तक याद रहेगा? कभी भूलेंगे नहीं। और 10-12 भाई बहनों को जब तक बताएंगे नहीं तब तक नींद भी नहीं आएंगी, है ना। ये हमारे अंदर आदत है। गलत बात अच्छी तरह से याद रहती है और गलत बातों का वर्णन भी हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन जो बाबा ज्ञान सुनाता है तो वो याद नहीं रहता है। कारण तो बाबा ने बहुत दफा कहा, जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं आए, स्वच्छ बुद्धि में ही हीरे मोती रखा जाता है। तो ज्ञान रतन कहां रहेंगे, कहां रखेंगे आप? बुद्धि स्वच्छ चाहिए। तो बुद्धि स्वच्छ कैसे होंगी? तो हमारा राज योग है, बुद्धि योग है। बाबा कहता है मन बुद्धि को
1 मिनट के अंदर परमधाम में स्थित करो। क्योंकि बहुत जन्मों से जो किए हुए पाप है उसको मिटाने के लिए शिव बाबा की शक्ति चाहिए। ओम शांति। तो देखा गया है कि जब हम योग करने बैठते हैं तो मन और बुद्धि परमधाम तक एकाग्र हो, भले 5 मिनट 10 मिनट भी, तभी हम शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। कि जैसे देखो शरीर के अंदर अगर बीमारी है तो डॉक्टर ठीक करेगा, उसको फिजिशियन कहते हैं। शरीर के अंदर बीमारी है। आत्मा के अंदर अगर कुछ बीमारी है 5 विकारों की, तो कौन ठीक करेगा? तो शिव बाबा चाहिए। शिव बाबा ने कहा मैं पतित आत्माओं को पावन करता हूं, पाप कटेश्वर कहते हैं। तो शिव बाबा के भगवान की शक्ति चाहिए। तो नहीं तो हमारे से भी देख लो, भक्ति मार्ग में आप देखना कि बहुत तपस्या करने, पूजा पाठ करने वाले, व्रत करने वाले, भगवान को बहुत लगन से याद करने वाले बहुत लोग हैं। आज कलयुग दुनिया में भी इतनी मेहनत करते हैं भगवान को याद करने के लिए, इतना व्रत रखते हैं, हमसे भी 100 गुना ज्यादा करने वाले हैं। लेकिन जैसे उदाहरण में कहते हैं, एक कागज आप सूर्य की किरणों के नीचे रख दो, 10 साल रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन कागज जलता नहीं है। और वही कागज है, वही सूर्य की किरणें हैं। अगर एक ग्लास पकड़ो आप, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पर स्थिर कर दिया आपने, 1 मिनट के अंदर उस कागज को जला सकते हो। तो बहुत मेहनत करने से फायदा नहीं है। मेहनत कम हो, लेकिन विधि पूर्वक अभ्यास परिवर्तन लाता है। अगर विधि नहीं है, बहुत मेहनत करने से, एक देखता हूं कभी कभी भाई बहन ऐसे करते, 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं और 7 बजे जब मुरली चलती है तब नींद आ जाती है ना। सवेरे सवेरे उठ के आए, यहां बैठते ही नींद आती है, स्वयं को भी नींद आ रही है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, वातावरण फैल जाता है, तो फायदा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहां हट नहीं है, यहां समझ से योग है। तो बाप आकर के समझ देता है। सिर्फ ध्यान नहीं है, ज्ञान युक्त ध्यान है हमारा। तो ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर जो विकर्म भी बनते हैं, वो भी अपने आप नहीं बनता है। कब विकर्म बनते हैं, कब विकर्म मिटते हैं। जैसे आप देख लो, टेप रिकॉर्डर के अंदर एक बटन दबाओ तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, एक साथ 2 बटन दबाना पड़ेगा, प्ले और रिकॉर्डिंग। उसके बाद आप जो कुछ बोलते हो, बीच में खांसी भी आया, वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएंगे। फिर उसको मिटाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? वहां भी एक बटन दबाओ तो मिटेगा नहीं, वहां भी वही सिस्टम है, प्ले और रिकॉर्डिंग दोनों बटन दबाना पड़ेगा और आवाज नहीं करना चाहिए। जितना आप शांत रहते हो, जो अंदर भरा हुआ है उसको मिटा सकते हो। तो यहां भी उसी विधि से जब हम कर्म करते हैं तो हमें ध्यान चाहिए। जो कुछ हम देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो हम कर्म करते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड होता है। कोई देखे या न देखे, चार्ट में आप लिखो या नहीं लिखो, लेकिन जो भी इन शरीर इंद्रियों के द्वारा एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हो, हर सेकंड अंदर रिकॉर्ड होता है। और जो अंदर रिकॉर्ड हुआ उसको हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कि जो हमने किया हुआ है, तो उसका विचार मन में आता है। उससे पहले और एक पता चलता है, तो किसी के तकदीर में लिखा हुआ तो नहीं है पुण्यात्मा पापात्मा, अंदर क्या भरा हुआ है। क्योंकि जब तक हम आज तक संसार में एक करते हैं, कभी भी गुस्सा भी करेंगे हम, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने ऐसे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया।
उसने झूठ बोला, उसने ऐसा किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। दोषी मैं नहीं हूं। सदा हम औरों को दोषी बनाते हैं। मैंने जो गुस्सा किया उसकी रियलाइजेशन नहीं है, हमने गलत बोला वो रियलाइजेशन नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया, ऐसा बोला, ये याद रहता है। इसलिए अपना स्वभाव ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे अंदर जो स्वभाव संस्कार बहुत जन्मों से बना हुआ है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। कि हम क्यों हम अपने को दोषी नहीं मान रहे हैं। और दुनिया में नियम है, संसार में, जब तक आपने महसूस नहीं किया है तब तक परिवर्तन नहीं होता है। तब बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया, बच्चे पहले स्वयं को परिवर्तन होना है। सामने वाला गुस्सा करेगा, सामने वाला गलत बिहेवियर करेगा, उसको चेंज नहीं होना है, चेंज मुझे होना है। ये अगर हम अच्छी तरह समझ देते हैं कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे मेरा जीवन श्रेष्ठ करना है, सामने वाला नहीं कर सकता है, नहीं चाहता है, कि आप जबरदस्ती करेंगे? करा सकते हो? नहीं है। तो हमारा अधिकार हमारे ऊपर है, हमारा अधिकार दूसरों के ऊपर नहीं है। लेकिन वास्तव में आप देख लो, हम सदा ही दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे बोलना चाहिए, उन्होंने ऐसे कर्म करना चाहिए, नहीं, मुझे ऐसे करना चाहिए। स्व को परिवर्तन होना है। तो इसलिए स्वयं के अंदर जो स्वभाव संस्कार बने हुए हैं आधा कल्प से, तो उसको मिटाना जरूर है। और उसको मिटाने के लिए देखो, ज्ञान सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, जब भी कभी कभी हमारे मुख से गलत शब्द निकलता है, तभी भी आपको पता है, आज ही सवेरे बाबा ने कहा था बच्चे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता भी है तो भी ब्रेक लगता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है। न चाहते हुए भी उस समय मुख से शब्द निकल जाता है, क्योंकि बहुत जन्मों से बनी हुई आदत है। इसलिए ज्ञान सुनने से भी परिवर्तन नहीं होता है। तब बाबा ने कहा कि आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो मेरे शक्ति से ही विकर्म विनाश होता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। सिर्फ 2 बजे उठ के 2-4 घंटे बैठने से, तपस्या करने से अपने आप मिट जाएगा? नहीं, विधि से, थोड़ा विधि पूर्वक 5 ही मिनट करो, 1 घंटे की जरूरत नहीं है। अगर विधि पूर्वक आपने ग्लास पकड़ा है, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर देख सकते हो कागज जल करके भस्म होता है, परिवर्तन होता हुआ आप देख सकते हो। तब बाबा ने इस साल कहा बच्चों को, बाबा एक वरदान देता है कि परिवर्तन करने की शक्ति देता है। बाबा देता है, लेकिन यूज कौन करेगा? डॉक्टर ने दवाई दिया है, जेब में दवाई रख दो, ठीक हो जाएगा? नहीं, दवाई तो हमारे पास है। तो जैसे विधि बताया है, विधि अनुसार समय पर दवाई लेंगे तब बीमारी ठीक होंगी ना। नहीं, हमारे पास दवाई है, हमने रखा है, हमने ज्ञान सुना है, जानते ही हम गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये आदत बहुत जन्मों से बनी हुई है। तब बाबा कहता है बच्चे योग की शक्ति चाहिए। और देखा गया कि बाबा के जो भी बच्चे हैं, जब भी मिलते हैं, भाई जी ज्ञान तो समझ में आता है, योग में बैठते नींद आ जाती है, योग में बैठते आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है ना। मुरली सुनने बैठ जाओ, रात को सोए हैं, दिन में भी सोए हैं, तो मुरली शुरू हो गई, लाल लाइट हो गया थोड़ा सा, कारण बहुत जन्मों की आदत बनी हुई है। उस आदत को मिटाने के लिए विधि चाहिए। खास बाबा बहुत सहज विधि बताता है, उसमें से खास 2 बातें चाहिए। एक, मुरली कैसे याद रहे। और जब आप योग में बैठते हो, अमृत वेला 15 मिनट कम से कम, और नहीं तो कम से कम आधा घंटा, ऐसे शाम को आधा घंटा बैठ करके मन बुद्धि को परमधाम में, सूक्ष्म तन में स्थिर करना चाहिए। तब तक शक्ति नहीं मिलती है। तब बाबा ने कहा बच्चों का 100% बाप से स्नेह है,
लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। स्नेह से सर्वशक्तिवान बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ो। कैसे जोड़े? हां, इतना दिन अब योग में हम बैठते हैं, बाबा से रूरियान करते हैं, मन चिंतन करता है। मन चिंतन करते करते बुद्धि के अंदर तुरंत याद आता, अरे 10 बजे किसी को फोन करना था। तो योग करते करते बुद्धि के अंदर दूसरा विचार आ गया, है ना। तो कहते हैं योग में बैठो तो व्यर्थ विचार आते हैं। तो कहां से आ रहे हो? कौन व्यर्थ विचार कर रहा है? दूसरा तो कोई नहीं है। इस शरीर के अंदर एक ही आत्मा है, दो आत्मा तो नहीं है। तो व्यर्थ विचार, दूसरे विचार है, कौन कर रहा है? तो हमारे पास दो शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। ये दोनों मिलकर के जो भी कर्म करते हैं वो संस्कार बनता है, अंदर रिकॉर्ड होता है। ये दोनों मिलकर के जो भी कुछ करते हैं तब मिटता है। तो ये अच्छी तरह से याद रखना चाहिए जब भी योग में बैठते हो। इसलिए देखो, भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो, उसका नाम है नमस्ते। तो योग में भी बाबा कहता है पूरी एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता क्या है? तो हमारे पास ये दो शक्तियां है। ये मन बुद्धि को विधि पूर्वक पहले जोड़ दो। फिर पढ़ाई में मुरली सुनते समय बाबा कहता है आत्मा समझ के बैठो, ध्यान से सुनो। तो ध्यान क्या है? एकाग्रता से सुनो। तो ये नहीं तो मुरली सुन रहे, अभी भी देख लो, आप सुन रहे हो, आंखें खुली भी है, देख भी रहे हो, सुनते सुनते तुरंत याद आता है, अरे कल ये काम करना चाहिए। तो वो कौन बताता है? बुद्धि। बुद्धि के अंदर बहुत सारी जिम्मेवारियां है। तो तुरंत बुद्धि को याद आ जाती है, स्मृति जागृत हो जाती है। तो बुद्धि खाली थी, तो हम योग में बुद्धि का यूज नहीं करते हैं। तो योग के अंदर विधि, यहां से परम धाम तक मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलना चाहिए। एक ऊपर गया एक नीचे गया नहीं, दोनों की एकाग्रता चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो सहज विधि है। आराम से बैठो, आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करते सोते समय। तो ये राजयोग के अंदर कभी भी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। आराम से आंखें खोल के, बाबा का चित्र है सामने, बाबा को देखते रहो आंखों से और अपने आप से बात करो। जब किसी से बात करते हो तो नींद आती है? नहीं आती है। अगर शांत होकर देखते बैठे रहो, मन शांत हो गया, धीरे 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 नींद आ जाती है। तो इस राजयोग के अंदर मन को शांत नहीं रखना है, न बुद्धि को भी शांत रखना है। मन बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो वो ये है, आराम से बैठ के अपने आप से बात करो। मन पूछता है, प्रश्न करते जाओ, मैं कौन? अगर मैं आपसे पूछूं भाई जी आपका नाम क्या है, तुरंत आप बोलेंगे ना, जवाब देना पड़ेगा। एक एक पूछते रहो तो आप जागृत रहते हो। अगर नींद आ रही है थोड़ी सी तो पूछो तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे ना। तो ऐसे आप अपने आप से पूछते रहो कि मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। एक अंगुली जुट गई। दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। क्योंकि बार बार हम शरीर के भान में आते हैं, बार बार अमृत वेले सवेरे सवेरे याद दिलाओ मैं कौन, फिर मेरा रूप क्या है, ये मेरा रूप है। तीसरा ले लो, अगर मेरा रूप ऐसा है तो मेरे गुण कौन से हैं? हमारे अंदर दैवी गुण है, उसको सिर्फ जागृत करना है, रोज याद में लाना है। नहीं तो रोज बोलते रहते हैं, हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं लेकिन गुस्सा आता है। कहां से आता है वो? गुस्सा हमारा गुण नहीं है। ये बुद्धि को पक्का पढ़ाना चाहिए कि गुस्सा करना हमारा गुण नहीं है। तो रोज अमृत वेले याद करो, मेरे 7 गुण हैं। एक के बाद एक एक पूछो, मेरे गुण कौन से हैं? चौथा पूछो, अगर मेरे पास ये 7 गुण है, पता है सबको? चौथा पूछो, अगर मेरे पास ये 7 गुण है, मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं? इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं, इस शरीर को चलाता हूं, शरीर इंद्रियों से मैं कर्म करता हूं। कर्म करने वाला अलग,
और शरीर अलग है। नहीं तो मैं, मेरी आत्मा कहते हैं हम कभी कभी, मैं आत्मा, मेरा शरीर। मैं कौन, सदा याद होते हैं, मैं कौन, मैं आत्मा हूं। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, बच्चे खाना खाते समय ये याद रखो मैं आत्मा हूं। याद है? आज सवेरे मुरली में कहा, खाना खाते समय खास ये याद रखो कि मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रहा हूं। कोई पूछेगा खाना खाया? हां, सवेरे खाया था, अभी शरीर को खिलाया। हमने सवेरे मुरली योग खाया था, ये खाना आत्मा का है, और शरीर को खाना खिलाया। जो ज्ञान हमारे आचरण में आना चाहिए, भाषा भी परिवर्तन होनी चाहिए। अगर हमने अच्छी तरह समझा है तो हमारी भाषा भी रूहानी भाषा हो जाती है। नहीं तो ज्ञान है, आचरण में नहीं आ रहा है, भाषा परिवर्तन नहीं हो रही है। तो इसलिए बाबा कहता है, आज बाबा ने कहा कि खाना खाते समय भी याद है मैं आत्मा इस शरीर को खिला रहा हूं। शरीर अलग, मैं अलग। पांचवा प्रश्न आया, तो मैं कहां से आया? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, सूर्य चांद सितारों से ऊपर, ऊपर से मैं आया, सूक्ष्मतन है। फिर मन पूछता सूक्ष्मतन क्या है? प्रश्न करते जाओ, अपने आप से बात करो। तो सूक्ष्मतन में कौन रहता है? पता है, बाप दादा है। तो बाप दादा क्या करते यहां? तो रूरियान करो। कोई भी, बाबा आप कल मुरली में ये कहा था आपने, इसका अर्थ क्या है? इधर उधर औरों को नहीं पूछो, मुरली हमारी नहीं है और किसी की नहीं है। किसकी है ये? बाबा की मुरली है। तो बाबा से प्रश्न करो, हमारा टीचर है। तो फिर उसके बाद और प्रश्न करो, तो परम सूक्ष्म तंत्र के ऊपर क्या है? परम धाम है। परम धाम में कौन रहता है? शिव बाबा है। और कौन है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हम यहां आने से पहले हम भी परम धाम में शिव बाबा के साथ थे। फिर पूछो, शिव बाबा कौन है? हमारा, हमारा बाप है। शिव बाबा के पास क्या है? बाबा के पास सर्व शक्तियां, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा मुझे शक्ति दे दो, मांगने वाले नहीं, हम भगत नहीं, अधिकारी बच्चे हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो उस बाप के बच्चे हम कौन हैं? बाबा हम भी जब आपके साथ परम धाम में थे, हम भी आपके जैसे संपूर्ण स्वच्छ पवित्र थे। अनादि बचपन की स्मृति को जागृत करो। शरीर के बचपन के दिन याद रहता है, वर्णन करते हैं हम। आत्मा के बचपन के दिन याद करो। आत्मा यहां आने से पहले कहां थे हम? बाबा के साथ परमधाम में थे। कैसे थे? किसके साथ थे? कौन है वो शिव बाबा? शिव बाबा कैसा पवित्र है? तो हम, अगर बाप पवित्र है तो हम कौन है? जैसे बाप ऐसे हम भी थे, अभी का नहीं, परम धाम में जब थे। तो अपने आप से पूछो, हम कितने पवित्र थे? हमारे विचार कैसे थे? अपने आप को जब पूछते हो, इस प्रकार कंपेयर करते हो, हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा ले लो, शिव बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है। तो एक एक शक्ति ले लो, अपने से कंपेयर करो, बाप कौन और मैं कौन। जैसे देखो, आप यहां बैठे हो, दिन में अगर यहां बैठे थे, ऊपर सूर्य था, लेकिन सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती थी, थोड़ी सी गर्मी लगती है, पसीना नहीं आ रहा है। अगर ये हॉल छोड़कर 5 मिनट आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है, 5 मिनट के बाद क्या होगा? आप चाहो या नहीं चाहो, अपने आप ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, पसीना निकालता है ना। 5 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सिर्फ सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती है निरंतर, 5 मिनट के अंदर अपने आप पसीना निकलता है, आप चाहो या नहीं चाहो। ऐसे ही शिव बाबा इस धरती पर आया हुआ है, निरंतर वो किसका पसीना निकालता है? आत्मा का निकालता है। लेकिन आत्मा इस शरीर के मकान के अंदर बैठी हुई है। शिव बाबा अभी भी शक्ति देता है, शरीर को लगती है, आत्मा को लगनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आत्मा को जागृत करना पड़ेगा ना। तब बाबा बार बार कहता है, बच्चे अपने को पहले आत्मा समझो। तो ये 5 प्रश्नों का चिंतन करते हो, प्रश्न करते हो, बुद्धि जवाब देती है, इसके बीच में दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा है, अर्थात आप अशरीरी बन गए।
आत्मा का ही चिंतन देखना, मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म। आत्मा को जागृत कर रहे हो, मैं है तो मैं कौन। तो उसी का चिंतन करते उसी के स्वरूप में स्थित होते हो। तो उसके बाद परम आप और बाप। शिव बाबा कौन, उसके पास क्या है, कौन सी शक्ति, एक एक शक्ति को ले लो, बाप के पास क्या चीज है, और मैं कौन। तो जितना समय हम बाबा के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो तो सर्वशक्तिवान से हमारा संबंध है, कनेक्शन जुट गया। पहले लाइन क्लियर, अगर यहां से वहां जाते समय बीच में और कोई कोई विचार आया, आप परमधाम तक पहुंचे नहीं है, लाइन क्लियर नहीं है, बीच में और कोई आ गया, तो लाइन क्लियर चाहिए। फिर कनेक्शन क्लियर चाहिए। उधर जाने के बाद भी संसार के किसी के भी विचार नहीं है, पूरा कनेक्शन है, तो अच्छी तरह से शक्ति चार्ज हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, देख लो अभी भी पुण्यात्मा पाप आत्मा कहीं लिखा तो नहीं ना, हमारे अंदर किस प्रकार का पाप भरा हो कैसे पता चलेगा, स्वप्न बताते हैं। जब आप आंखें बंद करके सोते हो तो किस प्रकार के स्वप्न आते, कहां से आते हैं, जो अंदर भरा हुआ है पहले स्वप्नों के रूप में आता है, फिर मन में विचार के रूप में आता है, फिर कर्मों में आता है। कर्मों में आने के बाद पता चलता है कि हमने गुस्सा किया, उसके पहले मन में चलता है विचार, उसके पहले आपको पता चलता है स्वप्नों में भी हम किसी से जोर से बोल रहे, गुस्सा कर रहे थे, स्वप्नों में भी दिखाई देता है। तो अंदर है तो पता चलता है। तो उसको अंदर ही अंदर मिटाने के लिए बाबा कहते बच्चे सर्वशक्तिवान से सर्व संबंध जोड़ दो। तो उस शक्ति से अगर लगातार आप देखना, रोज सवेरे कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा चाहिए। इस विधि पूर्वक मन बुद्धि अगर परमधाम से रोज करते हो और इसके बीच में दूसरा कोई भी विचार नहीं है तो लाइन क्लियर है। फिर कनेक्शन भी क्लियर है, उस कनेक्शन के अंदर बीच में दूसरा कोई नहीं है, और जितना समय आपका कनेक्शन जुड़ा रहता है उतनी शक्ति चार्ज होती है। तो आप देख सकते, दिन प्रतिदिन देखना आपके स्वप्न पवित्र होते जाते हैं, बुरे स्वप्न आना कम होता जाता है। और उसके अंदर देखना आप, हम कहते कभी भी कर्मातीत, कर्मातीत क्या है, कम से कम 1 महीने तक एक भी बुरे स्वप्न नहीं आता है, तब आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं है। एक मिनिमम, मैक्सिमम 6 महीना चाहिए। कर्मातीत माना क्या, आज भी बाबा ने कहा कि परमधाम में कब जाएंगे आप, जब तक पवित्र नहीं बने तब तक परमधाम जा नहीं सकते हो। पवित्र यहां ही बने, क्यों, आत्मा परमधाम से पवित्र आई थी। 1% भी कुछ रहा तो जा सकते हो, नहीं चलेगा, बाबा तो हमारा है, चले जाओ जाओ कहेगा नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि विधि पूर्वक, बहुत नहीं चाहिए, 1 घंटा बैठ नहीं सकते, पांव दर्द हो रहा है, नहीं, किसी को दिखाने के लिए हम नहीं करते हैं। जो कुछ आप तपस्या कर रहे हो ये आपकी अविनाशी कमाई है। इसी कमाई के आधार से सारे कल्प आप सर्व शक्तियों से, संपत्ति से भरपूर रहेंगे। जो बाबा कहता है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अपने आप नहीं मिलेगा, अपने बाबा तथास्तु तो नहीं करेगा। यहां संगम पर बीज बोना है। यहां संगम पर जितनी आप मेहनत करते हो, इतना भी नहीं 2-2 बजे उठ करके मेहनत करे और बैठ के नींद करनी। हम 2 बजे उठे थे, योग किया था हमने, हां उठे तो जरूर, लेकिन किया क्या है, मोबाइल चार्ज करने के लिए कनेक्शन डाल के रख दिया, लेकिन ठीक लगाया नहीं, चार्ज ही नहीं हुआ है, तो कोई काम का नहीं है। करंट पास होना चाहिए। तब बाबा कहते हैं मन बुद्धि जितना सेकंड परम धाम में एकाग्र होता है, क्यों, शुभ बाबा ने वादा किया है कि मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। शिव बाबा का प्रोफेशन है, ये डॉक्टर का काम है
शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, शरीर की बीमारी को ठीक करता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। आत्मा की बीमारी को ठीक जो करता है उसको सुप्रीम सर्जन। कौन है वो? एक शिव बाबा है। जब तक उसके साथ बुद्धि योग नहीं लगा तो शक्ति कहां से आएंगी? इसके कारण देखा जाता है कि ज्ञान समझने के बाद भी समय परिस्थिति जब आती है तो गुस्सा आता है, शब्द निकल जाते हैं। तब बाबा ने कहा फॉलो फादर, एक बाप को देखो। नहीं तो कहते अरे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया ज्ञान में चलते, अभी भी गुस्सा करते हैं। और भाई बहनों को देखेंगे, उन्होंने तपस्या किया नहीं विधि पूर्वक। ज्ञान में चलने से, मुरली सुनने से परिवर्तन नहीं होगा ना। तो अभ्यास चाहिए, और 5-10 मिनट ही करो, 1-1 घंटा भी जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार रोज सवेरे विधि पूर्वक कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। शिव बाबा को दिखाने के जो बाबा कहता है बच्चे जो करेंगे वो पाएंगे, करना न करना बाबा विधाता आकर के विधि देता है। और अमृत वेले देखो उठाता भी है, समय भी देता है। तो अभ्यास करना जरूरी है, एक काम है। ये विधि पूर्वक अगर आप करते हो तो देख सकते हो दिन प्रतिदिन हमारे स्वप्न पवित्र होते जाते हैं, तो आपको विश्वास होता है। हां, जैसे देख लो सिर दर्द होता है, एक गोली खा लो आप, पता चलता है हां थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो विश्वास होता है। तो समय पर दूसरी गोली खाते हो। अगर एक गोली खाने के बाद कुछ हुआ नहीं है तो पता नहीं डॉक्टर ने ठीक दवाई दिया कि नहीं है, दूसरी गोली लेने में थोड़ा आगे पीछे करेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास के बगैर भी पुरुषार्थ नहीं होता है। बाबा के ऊपर भी पूरा विश्वास है, बाबा जो बताता है ज्ञान कि मुझे करना चाहिए। एक बार आप विधि पूर्वक योग करो। अभी भी देखो बाबा ने बहुत सुंदर एक विधि बताई। बच्चे संसार में कहीं भी रहो, कभी भी कोई भी समस्या आ जाए, तुरंत 1 सेकंड में दिल से बाबा को याद करो, मेरा बाबा। तो बाबा सर्व शक्तियों के साथ सामने खड़ा होगा। लेकिन कब होगा ये? तो मेरा बाबा कौन कहेगा? अमृत वेले जिसने अच्छी तरह से योग किया है, बुद्धि को पूरा विश्वास है। जैसे देखो बीमार हो जाते हैं, अरे फलाना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उन्होंने इनको ठीक किया है, तुरंत आएगा ना। तो ऐसे याद होना चाहिए कि कुछ भी समस्या है कौन ठीक करेगा, कौन मदद करेगा? तो बुद्धि को विश्वास चाहिए। जहां पूरा विश्वास है, तुरंत कुछ भी होता है तुरंत शिव बाबा याद आता है। हां, बाबा ने कल मेरा काम किया था, बाबा ने हमको कल मदद किया था, है ना। विश्वास के बाद न चाहते हुए भी अचानक, उस समय आप सोच के नहीं हो सकता, ये सोच में उस समय नहीं होता याद करके मैं सोच के करो, नहीं, अचानक आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे देखो आपसे मैं बात करता हूं, बात करते करते यहां एक मक्खी बैठ गई, तुरंत ये हाथ उठा के यहां मार देता है। तो इस हाथ को किसने कहा? बुद्धि। बुद्धि सारे शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करती है। जिसके बुद्धि के अंदर पूरा विश्वास है, निश्चय बैठ गया है कि मेरा तो एक शिव बाबा है, अपने आप नहीं बैठता है। जब रोज आपने संबंध जोड़ के सर्वशक्तियां भरी है, और समय पर जब परिस्थिति आती उस समय आपने तुरंत याद किया और सफलता मिली, उसके बाद आप औरों को भी कहेंगे। कभी भी कुछ भी होता है, गाड़ी पर बैठते ही पांव रखते याद करो बाबा आप हमारे रक्षक हो। नहीं तो गाड़ी पर पांव रखते क्या आ जाता था, अरे एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि देखा हुआ है, हुआ जीवन में ऐसे हुआ है। गाड़ी पर पांव रखते पहले नेगेटिव संकल्प आता है, अरे एक्सीडेंट हो गया तो, कुछ हो गया तो पहले क्यों? हमें अनुभव है, बुद्धि आपको याद दिलाती है। गाड़ी के ड्राइवर पर, गाड़ी पर वालों के ऊपर विश्वास नहीं है, कभी कुछ हो सकता है। तब बाबा ने कहा कि निरंतर बाबा को साथ वही रख सकेगा जिसकी बुद्धि में पूरा विश्वास है, निश्चय है। और इस प्रकार जब अभ्यास करते हो, बुद्धि स्वच्छ होती है।
और आप देखते हो हां आज अच्छी तरह से योग किया, इस योग में नींद भी नहीं आई, दूसरे इधर उधर के विचार भी नहीं। नहीं देखो यहां बैठते, क्लास में भी बैठते हैं, देखता हूं दादी, जानकी दादी रोज कहती है अरे आंखें खोलो देखो इधर, क्योंकि मुरली सुनने बैठते हैं लेकिन इधर कोई आया इधर देखते हैं, उधर गया इधर देखते हैं। आप बैठे क्यों हो? मुरली सुनने के लिए। स्कूल में भी देखो टीचर को बार बार कहना पड़ता है गिव अटेंशन, ध्यान दे दो। इधर बैठे बैठे आंखें इधर घूमती है उधर घूमती, कौन घुमाता है? ये बुद्धि घुमाती है, बुद्धि स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है। तो इसके लिए अभ्यास हमारा कि अगर एकाग्रता है तो कर्मों में कुशलता है। कोई भी आप काम करेंगे नीट क्लीन स्वच्छ कर्म होगा। उस कर्मों से, कहीं ऑफिस में काम करो, घर में माताएं खाना बनाती है, अगर खाना बनाते बनाते किसी को याद किया नमक डालना भूल गया, कौन खाएगा? वहां भी ध्यान चाहिए। ऑफिस में कहीं भी आप काम करो वहां भी कहेंगे हां ये ब्रह्मा कुमार पक्के एक्यूरेट काम करते हैं। ये बाबा का नाम बाला करने का तरीका है। कहीं भी आप काम करो नीट क्लीन, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है। तो बुद्धि स्वच्छ अपने आप नहीं हुई है, तो रोज इस प्रकार अभ्यास किया है। तो एक चाहिए। दूसरा और एक है, बाबा ने कहा कि आप गुस्सा करना नहीं चाहते हो, गलत विचार करना नहीं चाहते हो, लेकिन सामने भाई को देखते भाई जी कहेंगे ना, बहन जी तो नहीं कहेंगे। भाई जी को देखते भाई जी कहेंगे, बहन जी को देखते बहन जी कहेंगे। तो ये भाई कौन है? हाँ देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया इसने। हाँ किया था 2 साल पहले किया ना, आज तो नहीं किया ना। आज इनको देख के मेरे मन में गलत विचार चल रहा है। तो मन को कैसे सुधारेंगे, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर मन को स्वच्छ रखने की बहुत सुंदर एक विधि बताई, बहुत सालों से सुनाया। क्या सुनाया? बच्चे रास्ते पर चलो, किसी को देखते आंखें बंद नहीं करो, इधर उधर मुंह को घुमाओ नहीं, किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ संकल्प करो, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, दुआ देते जाओ। ऐसे भक्ति में भी करते थे, रास्ते पर चलते थे राम राम करते जाते थे। क्यों? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। अभी मन में किसी को देखते ही मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं आना चाहिए कहेंगे तो कंट्रोल होगा नहीं, मन को काम देना पड़ेगा। खाली मन शैतान का काम करेगा, न चाहते हुए करेगा, कि मन का काम है सोचना। तो मन को दमन नहीं करो, कंट्रोल भी नहीं करो, मन को काम दे दो कि किसी को देखते ही मुझे ये काम करना चाहिए। मन को एक काम दे के रख दो, कोई भी हो, चाहे मित्र हो दुश्मन हो, जिसको जानते हो जिसको नहीं भी जानते हो। तब बाबा ने अभी कहा कि बच्चे आपके सामने कोई भी आता है खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे क्या देंगे? आप कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा दुआ तो दे सकते हो, श्रेष्ठ संकल्प तो दे सकते हो, है ना? तो ये दुआ अगर देते चलो आप, तो मन स्वच्छ रहता है। स्वच्छ मन, आप सोने जाओ तो गहरी नींद आ जाती है। योग करने बैठो, स्वच्छ मन अपने आप ऊपर जाता है। ये 2 तरीका। तीसरा और एक चाहिए कि मुरली सुनते हैं हम, मुरली सुनने से याद नहीं रहता है, आपको नहीं हमें भी नहीं रहता है। तो मुरली सुनने की विधि है। जब आप मुरली सुनते हो अच्छी तरह से सुनते रहो। जो 4 विषय होते हैं मुरली के अंदर, जो एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा कि हां मेरे अंदर ये कमी है, इसका आज अभ्यास करना चाहिए, 1 या 2 पॉइंट अच्छी तरह से नोट करो। फिर यहां से बाहर जाते हो तो फिर से एक बार पढ़ो, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? आज बाबा ने कहा था बच्चे खाना खाते समय भी आत्मा समझ के खाना खाओ। तो ये सोचते सोचते जाओ, नाश्ता करने जाएंगे तो वहां भी वही चिंतन बाबा ने आज कहा था, नाश्ता करते खाना खाते बाबा को याद करो। फिर एक भाई जी मिल गए सामने, माता जी मिल गई। आज देखो बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट सुनाया कि खाना खाते समय बाबा को याद करो। अगर इतना करते हो आप, आज सुनी हुई मुरली 10 साल तक आपको याद रहेंगी। ऐसे आप करते हो। अगर किसी ने आपको थोड़ा सा गलत शब्द बोल दिया
कितना समय मन में चलता है। बाबा के कमरे में भी जाके बैठेंगे, बाबा को क्या कहेंगे, बाबा देखो आपके बच्चे ने ऐसे बोला, वहां भी योग वही करेंगे। कितने भाई बहनों को आप बताते रहेंगे, करते हैं ना। इसलिए वो क्या होता है, अविनाशी संस्कार बनाते हो। जो गलत बातें, इधर उधर की बातें बार बार चिंतन करते हो, बार बार वर्णन करते हो, उसके अविनाशी संस्कार बनाते हो। और बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का अविनाशी संस्कार बनाओ। तो ज्ञान उसी प्रकार उसके जगह पर यह काम करना चाहिए। एक पॉइंट नोट कर लो, एक ही बस। दो होता है ना, तो ये करे या वो करे ऐसे होता है, दुविधा हो जाती है। कल सवेरे फिर बाबा दूसरी मुरली देगा, एक नोट करो, फिर यहां से जाते समय चिंतन करो मुझे क्या करना है आज। फिर सामने कोई मिला, मुख से वर्णन करो। ये 4 काम अगर आप करते हो तो आज सुनी हुई मुरली आपको 10 साल तक याद रहेंगी। फिर भी अगर आप कहेंगे याद नहीं रहती है कभी, तो 1 हफ्ता तक, सिर्फ 1 हफ्ता सुनी हुई मुरली को कागज में लिख के अपने जेब में रखना। सारा दिन में 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, आज बाबा ने क्या कहा था। दिन में 1 दफा, शाम को 1 दफा, 2-3 दफा निकाल के पढ़ो, 1 हफ्ता करो। क्योंकि बुद्धि को आदत डालनी पड़ती है। एक बार आदत बन गई तो अपने आप सारी मुरली आपको याद रहेंगी। ये 3 काम ब्राह्मणों को जरूर चाहिए, नहीं तो ज्ञान बहुत कुछ है तो करना क्या। मैं देखा बहुत कुछ सुनते हैं, फिर भी कहते करना क्या है पता ही नहीं है ना। तो हम बाबा के बच्चों को 3, एक योग में बैठते हो विधि पूर्वक, नहीं तो योग में बैठते नींद करना नहीं। 15 मिनट बैठो आराम से, स्वेच्छा से, पहले से तैयार होके आओ कि बाबा से खाना है लेकर के, आत्मा के लिए भोजन है ना। आत्मा को शक्तिशाली बनना है, पुराने पाप को मिटाना है, तैयारी करके आओ। और इधर उधर ने अलर्ट होके 15-20 मिनट बैठो। एक योग की विधि चाहिए, नहीं तो इधर उधर उसके विचार आएंगे। दूसरा, जब रास्ते पर संसार में चलना है, किसी को देखते आंखें बंद तो नहीं कर सकते। हर प्रकार के व्यक्ति, हर एक के अपने स्वभाव संस्कार है ना। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे बाबा ने काम दिया, बच्चे हर एक को आप दुआ दे दो। इसमें कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कोई मेहनत नहीं चाहिए, कहीं भी कर सकते हो आप। तीसरा, हर एक बाबा के बच्चे मुरली सुनते हैं, एक पॉइंट आपके जेब में होना चाहिए। कभी भी कोई भी मिलता, फोन किसी से बात भी कर लो, फोन से बात करो, उसके बाद उनको मुरली के एक पॉइंट सुनाना है, एक हीरा दान करना। हमारे मन में मुरली के पॉइंट सदा जागृत रहना चाहिए, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा है। नहीं तो मुरली सवेरे सुनी, क्या काम का है। अगर औरों को आपने ध्यान नहीं किया, बाबा ने कहा जितना आप दान करेंगे उतना बढ़ेगा, वृद्धि होंगी। नहीं तो हम अंदर डायरी में लिख के रखा आपने, क्या काम ही नहीं है, तो याद ही नहीं है। तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। किसी को सारा दिन में अगर सुनाना शुरू कर दो आप, देखना सारी मुरली आपको अपने आप याद रहेगा। फिर शाम को अगर आपको भूल गया, तुरंत बुद्धि कहेंगे अरे आज आपने बाबा को याद करके खाना नहीं खाया है। खाना खाते समय दिन में खाना खाया, लेकिन मैं आत्मा हूं, याद ही नहीं था। बुद्धि आपको रियलाइज कराएंगी, महसूस कराएंगी। ज्ञान सुना हमने, औरों को बताया भी दिया, लेकिन मैंने किया नहीं है, ये रियलाइज भी होना चाहिए। तब और रहता है नहीं हमें करना चाहिए। तो ये 3 बातों को खास याद रखना। तो ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं जो हर एक बाबा के बच्चों को ये 3 बातें अच्छी पक्की होनी चाहिए, है ना। तब कहेंगे ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। नहीं तो योग में देखते हैं, भले 1 महीना भी हो या 10 साल भी हो, योग में बैठते ही नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाते हैं। तो कब योग करेंगे फिर। अगर ऐसे शांत शीतल, देखो शिव बाबा स्वयं आके ज्ञान सुनाता है, ऐसे वातावरण में बैठे हुए अगर हमको नींद आ जाती है, तो सेंटर में जाओ, वहां आवाज आ रहा है, गर्मी है, मच्छर है, वहां हाल क्या होगा हमारा। तो वहां इतना अच्छा वातावरण भी नहीं है। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में बैठने के बाद भी हम जागृत होकर नहीं बैठ सकते हैं, तो हमारी वहां अवस्था कैसे होंगी। तब बाबा कहता है कि बच्चे बाप के घर में आकर शक्ति भर लो, बादल भर लो,
और संसार में जाके बरसाना चाहिए। औरों की सेवा तभी करेंगे ना, नहीं तो कैसे सेवा करेंगे। ट्रेन में आप जाएंगे, आप जाते समय क्या सुनाएंगे आप? तो यहां जो सुना, अभ्यास किया, वही वर्णन करेंगे ना। अगर अनुभव नहीं किया तो क्या सुनाएंगे? संसार की बातें सुनाएंगे। तो उसके लिए ये बातें याद रखना चाहिए, 3 बातें। ठीक है? तो योग किस विधि पूर्वक करना चाहिए, और एक ही लगातार रोज अभ्यास करते हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी मास्टरी हो जाती है। जब भी बैठो तब बाबा कहते हैं 1 मिनट में परमधाम में जाओ। कैसे है? जिसका अभ्यास नहीं किया है, जिसकी इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं है, तो इधर ही रहेंगे ना, इधर उधर देखते रहेंगे। तो रोज अभ्यास, उसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास, तो विधि पूर्वक अभ्यास करते हो तो समय पर काम में आता है। तो रोज इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? ओम शांति।